सिंपल रूल से हम लोग पता कर सकते हैं कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, या अगर नहीं फॉलो करेगा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे? अगर कंपाउंड एरोमेटिक हुआ तो कंपाउंड के सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और वो कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर होगा। सेम केस एंटी एरोमेटिक में भी देखने को मिलेगा। अगर एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, जिसमें n का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है, जिसमें उस कंप्लीट स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मगर अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखोगे तो इस तरह से आ जाएगा। जबकि एंटी एरोमेटिक में लगेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यहां के लिए भी सेम है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हो, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और कुछ केसेस में जो लोन पेयर है वो भी कंसीडर किया जा सकता है किसकी तरह? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। और यहां पर भी ये बात सेम होगी। और आपको याद रखना है, जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात होगी तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे आखिरी में मिलेंगे एंटी एरोमेटिक। अब इसमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, आ जाओ रूल तुम्हारे सामने बात हो जाए। देखो कंपाउंड साइक्लिक है, पहली बात तो दिख रहा है। इसमें सारे ही कार्बन जो होंगे बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड से वो जुड़ रहे हैं। तो सारे ही कार्बन क्या होंगे? sp2 होंगे। तो साइक्लिक होने के साथ साथ ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर भी है। तो इसने पहला क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया, साइक्लिक है, प्लेनर, लेकिन अभी नहीं पता कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अब जरा देखो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है कि 4n को फॉलो कर रहा है? जरा देखो, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, और सिस्टम कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, ये भी बात ध्यान रखनी है। इसके पास दिख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। इसका मतलब कंपाउंड कैसा हो गया? ये हो गया एरोमेटिक। इधर चेक करो, साइक्लिक दिख रहा है, सारे कार्बन क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो प्लेनर भी हो जाएगा। अब फॉलो किसको कर रहा है? 4n+2 को, कि 4n को फॉलो कर रहा है? जरा देखो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और ये 2 8 और ये 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहां पर। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन सिस्टम, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस यहां पर लगेगा। इसका मतलब जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब किसको फॉलो कर रहा है? ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया एरोमेटिक। इधर चेक करो, साइक्लिक है, सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सारे कार्बन साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जरा देखो एरोमेटिक में थे कि एंटी एरोमेटिक में? एंटी एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इधर चेक करो, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जरा देखो 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि 4n को फॉलो कर रहा है? यहां पर दिख रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहां होगा? एंटी एरोमेटिक में। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इधर चेक करो, साइक्लिक है, साइक्लिक है दिख रहा है, प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन बेटा कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल, तो प्लेनर रहा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ना ही ये एरोमेटिक है, ना ही ये एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। जल्दी से इसको देखो, साइक्लिक है और प्लेनर होगा, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब किसको फॉलो करेगा? 4n+2 को, कि 4n को। जरा देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं। इसका मतलब कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। इधर देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके बाद इसके पास है कितने बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लोन पेयर भी किसकी तरह कंसीडर किया जा रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक। देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सारे कार्बन क्या होंगे बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। बट ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें कंसीडर नहीं करा जाएगा। ये कितना है बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक तरीके से और कर सकते थे कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो पार्शियल नेगेटिव, देखो पार्शियल पॉजिटिव। और ये देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह बना कि नहीं बना? इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। इधर चेक करो, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड लगे हुए हैं, साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा, सारे के सारे क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एरोमेटिक में। तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। यहां चेक करो, साइक्लिक तो दिख रहा है तुमको, साइक्लिक तो दिख रहा है, और तुमको यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं। तुम खटाक से लगाओगे एंटी एरोमेटिक, लेकिन देख लो ये कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
तो sp3 हाइब्रिडाइज के बाद साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है, इट्स अ नॉन प्लेनर। इसका मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो मालूम है कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको।